जो रामलीला मैंने लिखी थी उसको अधिक से अधिक प्रासंगिक बनाने की मैंने कोशिश की, और आज के समय की जो समस्याएं हैं मैंने उस रामलीला में इसको शामिल भी किया। जैसे दहेज की समस्या को मैंने शामिल किया। लोगों को आश्चर्य भी हुआ कि दहेज की समस्या राम के समय में तो थी भी नहीं, लेकिन मैंने विश्वामित्र जी के मुंह से ये बात कहलवाई कि जितना जनक जी ने दशरथ जी से वो कह रहे हैं कि दशरथ, जनक जी ने तुम्हें जो दे दिया है उसे प्रसाद समझकर ग्रहण करो। और सबसे बड़ी चीज ये है कि उन्होंने अपनी बेटी आपको दे दिया। इसके बाद तुम्हें और दहेज, क्या दहेज चाहिए, या भगवान राम को और किस दहेज की आवश्यकता है। इसलिए ये याद रखना, हमेशा याद रखना कि सीता को इस लेन देन को लेकर के कभी कोई बात मत कहना, उन्हें कोई तकलीफ मत देना। ये समस्या हमने दहेज के संदर्भ में उठाई थी। इसके बाद एक समस्या मैंने पूरी दुनिया में जो हथियारों की होड़ है उस पर वो किया था। विश्वामित्र जी अपने सारे हथियार, शस्त्र बहुत दिनों से सोच रहे थे कि वो किसको दें, ये कौन इस लायक है इस पृथ्वी के ऊपर जिसको कि हम ये शस्त्र दे दें, ब्रह्मास्त्र दे दें ये सारा। तब एक दिन उन्होंने ये विचार करने के बाद उनसे कहा, और विश्वामित्र जी के मन में यह विचार तब आया जब एक राक्षसनी को मारने के लिए उन्होंने प्रेरित किया कि इसको मारो। तब राम ने कहा कि मैं उसके ऊपर बाण नहीं चला सकता क्योंकि वो एक स्त्री है। हमने इसी को सूत्र बना करके उनसे कह रहा था कि राम, ये सारे शस्त्र मैं आज तुम्हें दे रहा हूं, और इसकी सारी बड़ी वजह केवल इतनी है, और इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूं क्योंकि तुम्हारे भीतर दया का भाव है। शस्त्र उस आदमी को नहीं रखना चाहिए जिसके भीतर दया का भाव नहीं है। जिसके भीतर दया नहीं है उसे शस्त्र खरीदना ही नहीं चाहिए। तो ये संदेश वहां पर गया था। इसी तरह से पर्यावरण की समस्या को मैंने उठाया।